तो आज का व्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरी सासू माँ ने आज मुझे सिखाया मीठा पेठा कैसे बनाया जाता है। आप सभी को तो पता ही है, अभी शीतलाष्टमी जब आई थी तो हम लोगों ने मीठे पेठे बनाने के लिए मैदा में मोइन डालकर सीधा आटा लगा लिया था। उसमें कोई नमक कोई अजवाइन नहीं ऐड की थी। लेकिन उस दिन हुआ ये था कि चाशनी मेरे से खराब हो गई थी, इस वजह से हमने मीठे पेठे उस दिन नहीं बनाए थे। और वो पेठे सिंपली ऐसे ही रखे हुए थे इतने दिन से। तो सोचा आज उसमें मीठा ऐड कर ही दिया जाए। और इतने दिन चाशनी नहीं बनाने का कारण था कि इतने दिन चीनी थोड़ी कम थी। हम सोच रहे थे चीनी पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद में नई चीनी लेकर आएंगे ना तो ही इसकी चाशनी बनाएंगे। और आज फाइनली नई चीनी आ चुकी है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं किचन की स्लैब साफ कर रही हूँ। सारा राशन डिब्बों में खाली करने के बाद में मेरा यही काम होता है, एक बार किचन की स्लैब को साफ करना जरूरी होता है। और खाना भी सुबह बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ सारे बर्तन एक तरफ सिंक में इकट्ठे कर लिए हैं और किचन की सारी स्लैब को इस तरीके से एक एक करके साफ करती जाऊंगी। देखो, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है और मेरा कुछ अलग है। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप भी सेम मेरे जैसे काम करो, लेकिन हाँ, मैं अपने घर को जिस तरीके से अरेंज करती हूँ घर वाले पूरी तरह से संतुष्ट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई आपका घर अरेंज्ड नहीं है, आप सफाई तो करते हो। लेकिन डियर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब कितना भी अरेंज कर लो घर को, लेकिन जो घर बच्चों वाला होता है ना, वो पूरा दिन फैल ही जाता है। और साथ ही साथ घर में बड़े बूढ़े भी रहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को व्यवस्थित करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही घर में सामान यहाँ वहाँ फैल जाता है। तो इस वजह से घर थोड़ा व्यवस्थित आपको नहीं लगता है। उसके बाद में आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन हो गए हैं। बाबू से खूब सारी बातें करते करते मैंने सारे बर्तन एक एक करके मांजना शुरू कर दिया है। मैं बर्तन इसी तरीके से मांजती हूँ अधिकतर, जब ज्यादा बर्तन हो जाते हैं तो। अदरवाइज मैं ऐसा भी करती हूँ कि दो चार बर्तन मांज लिए फिर उनको धो के रख दिए, फिर दो चार बर्तन मांज लिए फिर उनको धो के रख दिए। इस तरीके से मैं सिंक भरे बर्तन भी मांज लेती हूँ। और कई बार होता है कि इन दिनों में तो मैं स्पेशली ऐसे ही साफ कर रही हूँ कि सारे बर्तनों की जूठन हटाकर उनको मांज रही हूँ। और कई बार क्या करती हूँ कि जैसे कि अभी मैं इन बर्तनों को स्लैब पे से मांज मांज के सिंक में रख रही हूँ क्योंकि सिंक मैंने मांज दिया है। और मैं कई बार ऐसे करती हूँ कि जो भी बर्तन सिंक में भरे रहते हैं ना, उनको एक धो धोकर साथ के साथ ही मांज मांज कर स्लैब पर रखे जाती हूँ। फिर लास्ट में जो सिंक होता है उसको मांज कर धोकर और सारे जो मंजे हुए बर्तन है वो सिंक में रख के फिर धो देती हूँ उनको। तो हर बार भाई जब मूड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बर्तन मांज सकते हैं हम लोग, मतलब आप भी ऐसे ही करते होंगे। सबका बर्तन मांजने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा कुछ इस तरीके का रहता है। जैसा मूड वैसे ही बर्तन मांज लेती हूँ, लेकिन इन सब में मंजते तो बर्तन ही है ना। चलिए, सारे बर्तनों को मांजने के बाद इनको धोकर जमा कर रख दूंगी। और हाँ, ये बास्केट में इसीलिए रखती हूँ क्योंकि क्या है कि स्लैब पर अगर बर्तन मांज कर रखते हैं ना तो पूरी स्लैब ना फैली फैली सी हो जाती है। और बास्केट में क्या है कि एक जगह अरेंज रहती है। और सारे बर्तन सूखने के बाद मैं इनको जमा भी देती हूँ नीचे की शेल्फ्स में। इन दिनों में मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था कि प्लिक्स कंज्यूम करके मैंने अपना इतना वजन कम किया है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, मेरा वजन था 84 kg। जब मैंने प्लिक्स कंज्यूम करना शुरू किया तो 3 महीने में मेरा वजन 70 kg तक तो पहुंच गया है। और धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस बात पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुम तो अभी भी मोटी हो, तो मैं कौन सा कह रही हूँ भाई, मैं स्लिम हो गई हूँ। देखा जाए तो अभी भी मेरा वजन हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, मुझे और कम करने की जरूरत है। और मैं आप सभी को अपना वजन कम करके दिखाऊंगी भी। पता नहीं लोगों के दिमाग में इतना कूड़ा कहाँ से भर जाता है, मुझे ये समझ नहीं आया। कुछ महिलाएं घर पर ठाली बैठी इतनी मुझसे जलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सच्ची बता रही हूँ, इतनी घटिया औरतें हैं कि जिनकी कोई गिनती करे ना तो भी कम पड़ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि गिनती किसकी करनी है, अरे उनके घटियापन की गिनती। कुछ औरतों को ऐसा लगता है कि ये सारा सामान हमें फ्री में मिलता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता वो बोल तो इतनी आसानी से देती हैं। तो क्या बहन जी, आप मुझे मेरे घर पर फ्री में देने आती हो, जो आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हो? और हाँ, एक और बात, कुछ महिलाएं ये कह रही है कि मैं उनका पैसा बर्बाद कर रही हूँ। देखिए, मैंने इस चीज को यूज करके देखा है, मुझे सही लगा तो मैंने मेरी वीडियोस के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर किया। ऐसा तो नहीं किया ना कि आप सबको मैं फोर्स कर रही हूँ, नहीं नहीं, आपको तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपको सही लगे तो खरीदो, मुझे सही लगा तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। और बहुत सारी महिलाएं कहती है कि मैं अपने अपने चैनल पर प्रमोशंस करके लोगों का पैसा बर्बाद कर रही हूँ। तो पहली बात तो बहन जी मैं बता देती हूँ, मेरे पास इस तरह के प्रमोशंस आते हैं जिसमें मुझे ये कहा जाता है कि सिर्फ आपको लोगों को इतना ही कहना है कि आज मैंने इस गेम में इतना रुपया लगा के इतना रुपया जीत लिया। तो मैं चाहूं तो उन चीजों को प्रमोट करके खूब अच्छा पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन मैंने उस रास्ते को नहीं चुना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस तरीके के सट्टों को प्रमोट करके मैं किसी का घर बर्बाद करूं। और आज मैं यानी कि आप
आप सभी मेरी सोशल मीडिया की बहुत ही प्यारी सी फैमिली हो और मैं आप सभी के साथ में कभी भी ऐसा चीटिंग वाला काम नहीं करूंगी जिससे कि आपका और आपकी फैमिली का नुकसान हो। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक साधारण लड़की ही हूँ जो कि अपना घर संभाल रही हूँ। और अगर हम लोग गाय का देसी घी खाते हैं, देसी मक्खन खाते हैं, तो लोग बाग ये भी कहते हैं भाई तुम बड़ी देसी बनती हो। तो भाई मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप सिर्फ अकेली मैं ही देसी हूँ। आप तो हो ही नहीं देसी, आपने तो कभी देसीपना देखा ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, कुछ औरतें तो ना इतनी ठाली है कि उनके पास ना और कोई काम ही नहीं है, वो बस ये करने में तुली हुई है कि मैं कब वीडियोस बनाना बंद कर दूं। खैर, ऐसा तो आपके सपने में ही होने वाला है। और मुझे एक चीज और समझ नहीं आती कि ये जो लेडीज इतने नेगेटिव कमेंट्स मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर करती हैं, इनकी खुद की कोई फैमिली नहीं है क्या? मुझे ये समझ नहीं आता, इनके खुद के बच्चे नहीं है क्या? इनका खुद का पति नहीं है क्या, जो ये दूसरों की फैमिली को देखकर इतना जल जाती हैं? अब क्या कर सकते हैं, इन महिलाओं की फितरत ही ऐसी है। मुझे लगता है कि शायद मैं हमेशा पॉजिटिव वे में इनको लेती हूँ तो ये ज्यादा सर पे चढ़ रही है। आप लोग करते रहो नेगेटिव कमेंट, और इस वाले ब्लॉग पर तो बहुत सारी महिलाएं ये भी कहेगी भाई बड़ी बदतमीज है ये। हाँ हाँ, आपको जो समझना है वो समझो, लेकिन आप कितने सुधरे हुए हैं वो आप खुद देखो ना आपके शब्दों से। और आपको एक बात और बताऊं, कुछ औरतें तो ऐसी है भाई जो ये बोलती है हम अचार रोटी भी क्यों खा रहे हैं, भाई खा मैं रही हूँ, पेट में मेरे जा रहा है, दुख तुम्हारे क्यों हो रहा है? भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम लोग रोजाना सब्जी खाए नहीं खाए इससे दिक्कत तुम्हें क्यों हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और हद तो जब हो गई जब मैंने बता दिया कि मैं अपने बच्चे के लिए इतने रुपए के कपड़े लेकर आई हूँ, तो कुछ औरतें तो कहती है शायद पहली बार लाई है। हाँ हाँ बहन, पहली बार लाई थी इसीलिए बता रही थी, ठीक है? अगर आप में भी है गट्स तो आप भी ले आओ जाके। क्यों दूसरों को देखकर इतना जलते हो? शायद ऐसी औरतें ना अपना घर कभी बना ही नहीं पाती, सही मायनों में। तो देखो, एक बात तो कंफर्म हो गई है, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बनने में समय नहीं लगाती। तो वही चीज मैंने आज देख भी ली अच्छे तरीके से। कुछ औरतों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो दूसरों को खुश देख ही नहीं पाती। अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों को देख के जलने से क्या हासिल होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन दिल से कह रही हूँ, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, पता नहीं, मैं उनके लिए यही सोचती हूँ भाई कि इतने अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो दूसरों को खुश देखकर खुश हो रहे हैं। यार ये बहुत बड़ी बात है। खैर, जो गंदी नाली के कीड़े हैं वो नाली में ही तो रहना पसंद करेंगे, अगर हम उन्हें निला धुलाकर घर में ले आएंगे तो वो कैसे कैसे जिएंगे भाई, वो मर जाएंगे 2 दिन के अंदर। तो बस वो ही स्थिति है, इस समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो चलिए, आज के व्लॉग में मैं आपको बता देती हूँ, कल जो जयदेव ने छाछ गिराई थी ना सोफे के कवर के ऊपर, मैंने उसे धो दिया, और ये कवर ना अच्छा खासा मोटा था ना, तो इस वजह से सोफे के ऊपर छाछ नहीं लगी, बच गया। और फिर मैंने आज ये कवर सूख भी गया था तो मैंने इसे सोफे पर अच्छे से लगा दिया। भाभू मुझे बता रही थी इसको ऐसे नहीं ऐसे अरेंज करो, और भाभू के कहे अनुसार मैंने इस कवर को अच्छे से अरेंज कर भी दिया। सही में बड़े बूढ़ों की राय ना एकदम सही और परफेक्ट होती है। फिर मैंने ये कागज को इस तरीके से रोल करके यहाँ पर कवर के अंदर ठूस दिया जिससे कि कवर बाहर नहीं निकलेगा। फिर ये वापस से मेरे से अरेंज नहीं हुआ, फिर मैंने इसको फिर से ठीक किया, और ठीक करने के बाद में इस तरीके से इसको ठूस कर सही कर दिया। आप लोग कमेंट्स करके बताना आप लोग इनके कवर्स में क्या ऐड करते हो। वैसे थर्माकोल के बने हुए सॉफ्ट वाला जो चिकना थर्माकोल आता है ना, उसके रोल्स बने हुए आते हैं, वो मैं नहीं लेकर आई मार्केट से। अगली बार जाऊंगी मार्केट कभी तो याद रहेगा तो लेकर जरूर आऊंगी। उनसे क्या है कि कवर ना हमेशा अरेंज रहता है और बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद में सब सोफों को झाड़कर मैंने इस तरीके से सेंटर टेबल पर मैंने कवर लगा दिया, और इस दरी को भी झाड़कर ऊपर रख दिया। हमारा घर ना कितना भी अरेंज कर लो, लेकिन बच्चों का घर ऐसा ही होता है, पूरे दिन यहाँ से वहां सामान फैल ही जाता है। और साथ के साथ ये टी टेबल हटाकर मैंने अच्छे से झाड़ू भी लगा ली। बहुत सारे लोग ना इसे सेंट्रल टेबल कहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसे टी टेबल कहती हूँ। अब आप सभी के सामने मैं इसे सेंट्रल ही बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं इसे घर पे टी टेबल ही बोलती हूँ। सारे घर को अच्छे से अरेंज करने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाकर डस्टिंग कर ली थी, और फिर बालकनी में आ गई। आजकल क्या है कि आंधी बहुत चलती है, तो बालकनी के अंदर ये शेल्स पीछे से अच्छी खासी गंदी हो जाती है, और आप देख सकते हो पेड़ को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज हवा चल रही है अभी भी। तो मैंने सारी शेल्स को अच्छे से कपड़े गीले कपड़े से साफ किया, और उसके बाद में नीचे की जो पट्टियां हैं इनको भी साफ कर दिया, क्योंकि स्पेशली ये वाली पट्टी तो मैं साफ कर ही देती हूँ क्योंकि जयदेव यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। और अगर रेलिंग गंदी होती है ना तो फिर बच्चों के हाथ भी गंदे होते हैं, फिर वही हाथ खाने पीने में वो लोग यूज कर लेते हैं। हर बार बच्चे हाथ धोते भी नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने बालकनी धोई, अब आप देख सकते हो कल भी मैंने बालकनी धोई थी, और उसके बावजूद ये देखो कितनी गंदी मिट्टी निकली है। एक तो हमारी कॉलोनी के बाहर मेट्रो का काम चल रहा है, दूसरी बात घर के साइड वाले घर के बगल में
खाली प्लॉट में भी बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टियाँ उड़ के इधर की तरफ आती ही है। और आप देख सकते हो कल ही बालकनी धोई थी और आज क्या हाल हो गया है बालकनी का। बालकनी धोने के बाद में मैं बाथरूम में आ गई क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े। कपड़े धोना भई डेली कंपल्सरी हो जाता है क्योंकि 2 दिन भी अगर कपड़े रख दो ना तो ढेर हो जाता है। अब ये ढेर एक-एक करके ना 3 दिन में बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है इन कपड़ों का। इस वज़ह से मैं रोज़ाना कपड़े खंगोल कर धोना सही समझती हूँ। और आजकल ना मैं कपड़े मशीन में ही धो रही हूँ। बस मशीन में धोने में एक ही दिक्कत आती है कि इधर इस वाले बाथरूम में लाकर कपड़ों को खंगोलना पड़ता है क्योंकि उस वाले बाथरूम में पानी जब ही आता है जब शाम को पानी आता है। नलों में कुछ दिक्कत होने की वजह से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बाल्टी में कपड़ों को खंगोल कर एक तरफ करते जा रही हूँ। और बहुत ही कम पानी में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बाल्टी में ये पानी जब मैं गिराती हूँ तो मुझे बहुत दुःख होता है कि इन बाल्टियों को मैं वेस्ट कर रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ, जब पानी पानी से इस तरीके से मैं कपड़े खंगोलती हूँ ना, तो पानी बहुत वेस्ट होता है और दिल बहुत दुखता भी है। लेकिन अब वही है कि ये तो पानी जब गंदा हो जाएगा तो उसे ढूँढना ही पड़ेगा ना। और आज ये देखो वाइपर भी टूट गया और बिना वाइपर के ना बाथरूम गीला रहता है तो बिल्कुल सही नहीं लगता है। मैं तो मम्मी जी वाले जो हॉल वाला जो बाथरूम है, मम्मी जी वगैरह सब इसी में जाते हैं तो मैं इसे मम्मी जी वाला बाथरूम कहती हूँ। तो मम्मी जी और सभी इसी बाथरूम में जाते हैं। तो इस वाले बाथरूम में क्या है कि वाइपर सही था, तो मैं इस वाले बाथरूम का वाइपर लेकर अपने वाले बाथरूम को अच्छे से साफ करके वापस वाइपर को इस बाथरूम में रखा मैंने। और यही भई रोज़ाना लाना ले जाना मुश्किल हो जाएगा तो मैं सोचा वाइपर लेकर ही आ जाऊँगी शाम को, क्योंकि आज शाम को मैं घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने भी जाऊँगी। सारे कपड़ों को ड्रायर करने के बाद में मैंने इस तरीके से यहाँ पर स्टैंड पर कपड़े सुखा दिए हैं। रोज़ाना क्या है कि कपड़ों को धोने का एक फ़ायदा रहता है कि कपड़े क्या है सूखते जाते हैं और समेटने में भी दिक्कत कम होती है, वरना ढेर सारे कपड़े धो फिर उनको ढेर सारों को समेटो भी। और कई दिन तो ऐसा होता है कि बिज़ी शेड्यूल की वज़ह से वो ढेर पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। जैसे कि अभी घर पर प्रेस के कपड़ों का ढेर ऐसे ही रखा हुआ है। फिर शीतलाष्टमी के जो पेठे मैं आपको बता रही थी ना व्लॉग के स्टार्टिंग में कि वो पेठे ऐसे ही रह गए थे, उनको मीठा नहीं बनाया हमने। मैंने जब चाशनी बनाई थी ना तो इस भगोने को भरकर बना दी थी और लिटरली उसमें तार भी नहीं आया और चाशनी खराब हो गई थी। इस वजह से आज मम्मी जी ने सिखाया कि चाशनी कैसे बनाई जाती है और कितनी सी चाशनी में इन सारे पेठों को अच्छे तरीके से मीठा कर दिया जाता है। और मेरे को इस चाशनी वाला काम ना थोड़ा मुश्किल लगता है, सही बताऊँ तो। तो इस तरीके से आज मम्मी जी और भाभू दोनों ने मिलकर मुझे चाशनी बनाना सिखाया और मम्मी जी ने मेज़रमेंट सिखाया था मुझे, लेकिन मैंने क्या है कि थोड़ा-सा मेज़रमेंट कम डाल दिया। भाभू देखो बार-बार चेक कर रही है कि इसमें तार बना कि नहीं। चीनी कम डालने की वज़ह से मम्मी जी ने इसमें थोड़ी-सी चीनी और ऐड करी और सही बता रही हूँ, मम्मी का अनुमान हमेशा परफेक्ट जाता है चीनी के मामले में। और भाभू उसे अच्छे से मिला रही है जिससे कि चाशनी सही जल्दी से बन जाए। और हमारे घर में कोई भी चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा जल्दी बाबू को ही रहती है कि ये हो जाए, कहीं ये वापस से ना बिगाड़ दे इसे। और इस तरीके से मैंने सारे पेठे इस परात में निकाल लिए हैं। अब इन्हें मिलाना मिलाना थोड़ा मुश्किल था इस भगोनी के अंदर। तो मम्मी जी ने कहा इस परात में इन सारे पेठों को डाल लो और फिर सारी चाशनी इस तरीके से इनके ऊपर मिला लो। बाजार में जो पेठे बनते हैं ना मीठे वाले, उनके ऊपर एक तार की चाशनी मिलाई जाती है, जिससे कि क्या है वो और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चीनी चिपका लेते हैं आपस में और थोड़े भारी हो जाते हैं वज़न में भी। तो इसीलिए ये हम लोगों ने इस तरीके से एक तार की चाशनी नहीं बनाई, चाशनी को थोड़ा गाढ़ा ही किया है सिर्फ़। और मम्मी जी ने बताया उसके अकॉर्डिंग ही गाढ़ा किया है और इस तरीके से परात में डालने के बाद में सब सब पेठों को अच्छे से मीठे चाशनी में मिला लिया है। और इससे थोड़ा मिलाना भी आसान हो गया है पलटे की सहायता से। देखो यही तो फ़ायदा होता है फैमिली के साथ रहने का। और इस समय भाभू और मम्मी दोनों कह रहे हैं कि बड़े ही आराम से मिलाना क्योंकि चाशनी अभी गर्म है। कुछ चीज़ें हमें नहीं आती वो हमें बड़े सिखा जाते हैं और कुछ चीज़ें उनको नहीं आती तो नई चीज़ें हम उन्हें सिखा देते हैं। इसी तरीके से फैमिली में बॉन्डिंग बनी रहती है। और इस तरीके से ना मीठे पेठे ना मुझे बहुत पसंद है खाना खाने के बाद में स्पेशली। मैं खाना खाने के बाद में मीठे पेठे खाना बहुत पसंद करती हूँ। और बाज़ार वाले पेठे ना इतने कच्चे-कच्चे से लगते हैं ना, मैं लेकर तो आई थी लास्ट टाइम लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते हैं वो पेठे जितने ये वाले लगते हैं। इन पेठों का स्वाद ही अलग ही लेवल का होता है। फिर उसके बाद मैं सारे पेठों को मैं एक भगोनी में डाल दूँगी और इनको एक बार अच्छे से और मिला लूँगी। फिर जब चाशनी थोड़ी सेट हो जाएगी तो गीले-गीले में ही 1-2 बार और मिला देना, फिर सोने से पहले एक बार और मिला दूँगी और उसके बाद में सुबह ही मिलाएँगे। तो हो गई हमारी मीठे पेठों की मतलब तैयारी। और मीठे पेठे ना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि नमकीन वाले पेठों में क्या है कि पानी ज़्यादा माँगता है मुँह और इन वाले पेठों में इतनी दिक्कत नहीं होती है। वो नमकीन वाले पेठे थोड़ी-सी देर खा लोगे ना, शक्करपारे खा लो या फिर वो मीठे वाली मठरी खा लो, तो वो मुँह को ना सूखा देती है। मुझे ना मीठे पेठे शुरू से ही पसंद है लेकिन बस इसमें मीठा लिमिटेड होना चाहिए। अब सारे पेठों को मैंने इस तरीके से मिला दिया, चाशनी नीचे बैठ गई थी क्योंकि अभी चाशनी गीली और गर्म थी। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर भी इस तरीके से मीठे पेठे बनते हैं। 1-2 पेठे स्लैब पर गिर गए तो वो भी मैंने इसमें वापस डाल दिए और अब भगोनी में इस तरीके से मम्मी जी के कहे अनुसार मिला रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये पेठे कैसे लगते हैं और इस बार शीतलाष्टमी पे आपने भी बनाए थे पेठे। और भाई इस बार हमने बनाए तो शीतलाष्टमी पर ही थे लेकिन चाशनी उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा ही बना दी थी, ज़रूरत से ज़्यादा।
और वो तो अच्छा हुआ, उस छोटी सी, भाई वो बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, लेकिन डांट नहीं पड़ी, बच गई मैं। पेठे मैंने खाकर देखे तो सही बता रही हूँ, एकदम टेस्टी और लाजवाब पेठे बने थे। फिर शाम को मैं रवाना हो गई मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे घर के लिए छोटा मोटा सामान भी लेना था। मंदिर में अभी चल रहे थे गणगौर के प्रोग्राम, तो सारी महिलाएं आपस में मतलब बढ़िया गणगौर के भजन चला चलाकर नृत्य कर रही थी और बहुत आनंद ले रही थी। मम्मी जी भी मंदिर ही गई हुई थी, मैंने गाड़ी निकाली और मैं रवाना हो गई मार्केट के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहन जी मैं कौन सा कह रही हूँ कि बड़ी बात है, आप भी चलाना सीख लो, आप क्यों जल रहे हो देखकर। कम से कम गाड़ी चलानी इसलिए आती है कि अपने घर के काम और किसी का मुंह नहीं देखना पड़े और अपना काम खुद से निपटा लूं। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहां पर बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए मैं ये गाड़ी लेकर जाती हूँ। अगर ज़्यादा सामान हमें खरीदना होता है तो गाड़ी में रख के आराम से ले आओ। और मुझे लगता है कि अगर एक महिला ये सारे काम करती है तो उसमें गलत क्या है। आप सभी के लिए साबुन के टब की प्राइजेस यहाँ पे देखी थी, लेकिन मैं होलसेल की शॉप से आपके लिए खरीदूंगी। कोशिश कर रही हूँ कि जिस रेट में मैं लाती हूँ उससे कम मैं आपके लिए भिजवा सकूँ। तो इस चीज़ के लिए भी सर्चिंग चल रही है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो भी डिटेल्स होंगी। और आप सभी को मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, तो उस नंबर पे आप लोग ऑर्डर कर देना जब मैं फाइनल कर चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने अपने घर के लिए वाइपर वगैरह लिए, पोंछा भी देखा था बट ये लगा नहीं, देखो टाइट हो गया। उसके बाद में वापस से मैंने इसे टाँग दिया और ये स्टैंड भी मैंने यहाँ पर देखे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके के स्टैंड आप भी मॉल से खरीद सकते हैं अच्छे वाले। चलिए कल मिलती हूँ, बाय बाय।